ये हमने करा था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया था, व्हाट इज कंप्यूटर, जनरेशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि उसका यूज़ कहाँ पर है। ऐसे जब हम नेटवर्क पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आएगा एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, कि भाई उसका यूज़ कहाँ पर है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? कंपोनेंट का मतलब किन चीज़ों से जुड़कर वो बना है। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ आता है, पहले का नाम क्या है? हार्डवेयर, और दूसरा क्या है हमारा? सॉफ्टवेयर। इन दो चीज़ों से जुड़कर वो बना हुआ है हमारा। तो हार्डवेयर क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हैज़ फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, सच एस क्या, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, माउस, प्रिंटर, मेमोरी, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सेट्रा। मतलब ये वो सारी चीज़ है, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्डवेयर। क्लियर? और ये वो सब चीज़ है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर छू सकते हैं। जैसे ये देखो, ये फोटो है, ये हमारा सीपीयू है, ये हार्ड डिस्क है, ये डीवीडी रोम है, ये रैम है, ये एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस सिंपल मोड पावर सप्लाई, ये हमारा मदरबोर्ड हो गया, ये ग्राफिक कार्ड हो गया, ये मॉनिटर है हमारा, ये लैन केबल है, और ये हमारा क्या है? कीबोर्ड। उसके बाद आते हैं सम हार्डवेयर डिवाइस आर फॉलो। इसका मतलब कि जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में दो चीज़ होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर क्या हो गया? चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। दूसरे को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तीसरे को बोलते हैं सीपीयू। और चौथा होता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। पहला हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो, इस टाइप से हमारा पूरा सिस्टम दिखता है। तो ये क्या है? पावर सप्लाई, जैसे कंप्यूटर को पावर मिलता है। ये हमारा है डीवीडी रोम, जिसके अंदर हम लोग सीडी या डीवीडी चलाते हैं। ये है मेन मदरबोर्ड हमारा। इस मदरबोर्ड का मतलब क्या होता है? इसको मेन बोर्ड या मदरबोर्ड बोलते हैं। ये जो सीपीयू होता है ना, वो इस पॉइंट पर लगता है, वो आगे दिखाऊंगा हार्डवेयर के अंदर। फिर ये हमारा सीपीयू है, और ये सीपीयू का पंखा, सीपीयू इसके ऊपर लगता है और पंखा इसके ऊपर लगता है ताकि इसको कूल कर सकें। ये हमारा रैम होता है, ये ग्राफिक कार्ड हो गया, ये साउंड कार्ड है, ये हमारा हार्ड डिस्क है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। ये है रीड इन ऑल इंटरनल, जिसके अंदर सारा डेटा केवल मतलब जितने भी सिस्टम के वायर्स होते हैं हम इसके अंदर से कनेक्ट करते हैं। और ये सब कॉम्बिनेशन मिलकर किसके अंदर आ जाता है? इस केस के अंदर आता है। इसको या तो सिस्टम यूनिट बोलते हैं या इसको हम लोग केस बोलते हैं। फिर अब इसके अंदर से वायरिंग निकल रही है, ये हमारा मॉनिटर हो गया जो तुम्हारे सामने दिख रहा है। फिर ये हमारा स्पीकर जिससे हम लोग आवाज़ सुनते हैं। ये कीबोर्ड है जिससे हम लोग टाइप करते हैं, और माउस जिससे हम लोग पॉइंटिंग का यूज़ करते हैं। अब ये सब मिलकर हमारा क्या बनता है? एक सिस्टम यूनिट। क्या बोलता है हमारा? एक सिस्टम यूनिट। अब सबसे पहले क्या आता है हमारा? अब इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? अब इसको नाम से मैंने समझाया था ना, इन का मतलब क्या हो गया? अंदर, और पुट मतलब हो गया धकेलना, जो अंदर की तरफ किसी भी चीज़ को धकेल रहा हो। तो इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या है हमारा? एक हार्डवेयर डिवाइस है, क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं। इसका काम क्या है? डेट सेंड डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम, जो डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजता है। दिस डिवाइस आर यूज टू इनपुट। इनपुट का मतलब हो गया एंटर करना, प्रवेश करना, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल भाषा में इसका काम क्या है कि इनपुट की मदद से हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर सेंड करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, नंबर, हम कोई भी चीज़ एंटर करते हैं ना, तो सब किसके ऊपर करते हैं? कीबोर्ड के ऊपर करते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस विच यूज टू अरेंजमेंट्स ऑफ बटन एंड की। अगर मैं अब तुमसे पूछूं कि भाई मान लो कीबोर्ड क्या है, अगर मान लो तुम बीसीए कर रही हो, ठीक है, या तुम अगर बीटेक करने गई हो, ठीक है, अगर तुम कंप्यूटर साइंस से कर रही हो ना, तो उसके अंदर ये पूरा एक जो सेमेस्टर होता है ना, एक बुक पूरा हार्डवेयर के ऊपर ही होता है। उसके अंदर मान लो तुमसे 5 नंबर का पूछा गया है कि कीबोर्ड क्या है, बताओ। ठीक है, बीसीए में 5 नंबर का सवाल भी आता है कि कीबोर्ड क्या होता है। तो 1 नंबर का अगर होगा तो क्या लिखोगे तुम? कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस विच यूज टू अरेंजमेंट्स ऑफ बटन एंड कीज, जिसके अंदर बहुत सारे बटन होते हैं। अगर 2 नंबर के लिए बोला जाए तो क्या होगा? कीबोर्ड सबसे पहले क्या है? एक हमारा इनपुट डिवाइस, और दूसरा क्या है? वो एक हार्डवेयर डिवाइस भी है, उस पर बहुत सारे बटन्स होते हैं। अब इसके बाद ये सारा देखो, ये हमारा क्या है? कीबोर्ड है, जिसके ऊपर ये जो सारे ऊपर वाले की है ना, मैं एक फ़ोटो लेकर तुम्हें बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे KEYBOARD, हमने कीबोर्ड की कोई फ़ोटो ले ली, इमेज। अब जो इसके अंदर है ना, ये जो हमारे ऊपर वाले की है ना सारे, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। फंक्शन ये देखा सारा, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये सब क्या है? हमारे फंक्शन की। फंक्शन की का अपने अपनी जगहों पर अपना यूज़ होता रहता है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बटन आ रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल की। क्या हो गया ये हमारा?
न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, ये हमारा 0 से लेके 9 तक होता है, देख रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 और 0 से वो प्रेस हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं तो देखो यहाँ पर ये बटन दिखाई दे रहे हैं 4, इसको बोलते हैं नेविगेशन की। क्या बोलते हैं? नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है रास्ता दिखाना। इसका यूज हम लोग करते हैं अप डाउन राइट लेफ्ट, अप डाउन राइट लेफ्ट, ये सारे हो गए, ये हमारा अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे मान लो मुझे किसी को रास्ता बताना है कि तुम कहाँ से आए हो, तो भाई यहाँ से सीधे चले जाना, राइट ले लेना, सीधे जाना, वहाँ पर सीधे इसे राइट ले लेना, तो वहीं पे वो डॉक्टर का घर या कोई भी हॉस्पिटल या स्कूल तुमको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन की। ये जो सबसे बड़ा आ रहा है बटन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेस बार। स्पेस बार, इससे हम लोग स्पेस देते हैं कीबोर्ड में। यहाँ पर जो एक बटन दिख रहा है, इसको बोलते हैं बैक स्पेस। ये जो भी स्पेस तुमने आगे दिया है ना, उसको ये क्या करेगा, पीछे की तरफ इरेज कर देगा। उसके बाद ये जितने बटन है ना, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक की। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक का मतलब हो गया इसके अंदर ए से लेके जेड तक के सारे बटन यूज होंगे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, यहाँ पर टैब हो गया, ये सब कुछ स्पेशल्स की होते हैं हमारे, जिसको हम लोग मॉडिफायर की भी बोलते हैं। अब इस पे एग्जांपल पे चले हम लोग, तो अब यहाँ पर कौन कौन सी की हो गया, सबसे पहले पे अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक का मतलब हो गया जिसके अंदर ए से जेड और 0 से 9 दोनों अक्षर आ गए। दूसरा हमारा पंचुलेशंस की, जिसके अंदर हमारा पीरियड्स, कॉमा, सेमीकोलन, ब्रैकेट ये सब चीज़ उसके अंदर आ जाता है, किसके? पंचुलेशंस की के अंदर। स्पेशल की के अंदर क्या आ गया हमारा, कंट्रोल की, इस एरो की, कैप्स लॉक, डिलीट की, ऑल्ट की और शिफ्ट की, ये सब किसके अंदर है? स्पेशल की के अंदर। और फिर आता है हमारा फंक्शन की। फंक्शन की के अंदर क्या आता है हमारा, F1 से लेके F12 तक हमारा जो भी हमने दिखाया था फंक्शन की होता है। और सबसे नीचे जो कीज़ होते हैं, जैसे कुछ शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया। शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। मॉडिफायर का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसमें कुछ दिखाऊं तुमको, देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, COMPUTR, मैंने कंप्यूटर लिखा। अब मुझे इसको ना कैपिटल के अंदर लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये कैप्स लॉक ऑन करके लिख देता हूँ COMPUTR। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर डेटा ही तो भेज रहा हूँ, लेकिन अब कैप्स लॉक बंद है, लेकिन मुझे फिर भी कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ से शिफ्ट बटन आ रहा है, इसको हमने प्रेस कर लिया। अब देखो COM अभी किसके अंदर लिखा जा रहा है, कैपिटल में लिखा जा रहा है, जबकि मैंने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया है। कैप्स लॉक का मतलब है यहाँ पे लाइट जल जाएगी जैसे ही मैं ऑन करूँगा, तो कैप्स लॉक का मतलब होगा कि कैपिटल में लिखना। अब मान लो कैप्स लॉक ऑन है, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो कैपिटल में लिखना है, लेकिन मुझे स्मॉल में लिखना है, तो मैं शिफ्ट को प्रेस कर लूँगा, जो भी लिखूंगा तो किस में लिखा जाएगा, स्मॉल में। तो इसका यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी पहला कैरेक्टर कुछ कैपिटल में देना होता है। जैसे मुझे कंप्यूटर लिखना है तो COMPUTR। अब मैं कोई कोई लोग क्या करते हैं, पहले कैप्स दबाएंगे, फिर C लिखेंगे, फिर OMPUTR टाइप करेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो आगे क्या आता है हमारा, दूसरा माउस। तो माउस को क्या बोलते हैं हम लोग, माउस क्या होता है, चूहा? नहीं, हाँ वैसे माउस का हिंदी मतलब चूहा ही हो गया, लेकिन अब माउस को हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है सामने, हाँ नहीं वो नहीं, वो सामने क्या लिखा हुआ है, हम्म, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ लिया, लेकिन पहले अब वो सामने क्या लिखा हुआ है, माउस नहीं लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट। ठीक, माउस का काम क्या है, पॉइंट करना। मतलब मैं किसी, जैसे मैंने पहले इस पे तुम्हें बोला कि ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम पढ़ के बता दोगे एस लिखा हुआ है, ठीक है, ये माउस लिखा हुआ है। लेकिन मैं बिना ऐसे ही पूछूं कि बताओ क्या लिख रहा है, तो मुझे ही पता ना कि मैं क्या देखकर पूछ रहा हूँ, तुमको नहीं। तो माउस क्या है, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब कि मैं किसी चीज़ पे पॉइंट करके पूछ रहा हूँ कि बताओ ये क्या है, तो तुमने झट से बता दिया ये माउस है, तो हमने क्या करा, उसके ऊपर माउस रखा है। दूसरा, दैट अलाउ टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। ये जो भी पॉइंट मैं इधर से इधर हिला रहा हूँ, माउस हमारा सारा वो कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक देखा है कैसा होता है, इसका यूज़ ये ऐसा दिखता है, कहाँ गया ये रहा। इसका यूज़ हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। इसमें मूवमेंट कंट्रोल होता है, जैसे कोई गेम खेलोगे ना, रेसिंग वाला या जंपिंग वाला, तो ये आगे अप, ये जैसे बटन है ना, तो ये अप डाउन राइट लेफ्ट का यूज़ करेगा। ये क्या है जॉयस्टिक, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस डेट मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में घूम एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। जो कर्सर की मूवमेंट है ये इसको कंट्रोल करता है, कौन, हमारा जॉयस्टिक। फिर आता है लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या होता है हमारा, इट इज़ अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे पहले क्या है, हैंड हेल्ड का मतलब जिसको हम हाथ में रोक सके, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का मतलब कि बिजली से चलने वाली कोई चीज़ होती है। पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल चीज़ों पे, जैसे जो टच वाले बोर्ड होते हैं ना, उस पे जैसे भी मैं लिख रहा हूँ, तो ये नॉर्मल क्या है हमारा,
मैं माउस की मदद से लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पेन होता तो मैं इस पर टच करके इस पर लिख सकता था। तो ये होता है हमारा लाइट पेन, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, ग्राफिक बना सकते हैं और मेन्यू को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मुझे देखना है कि भाई मेरा सिस्टम टच सपोर्टेड है कि नहीं, तो कहाँ से देखोगे, तो सबसे पहले क्या करना, इसमें हम दिस पीसी को ढूंढेंगे। किसको, दिस पीसी को। ये इस वाले मेरे मॉनिटर पे, इस पर मैंने राइट क्लिक करा और मैं कहाँ जाऊँगा, ये प्रॉपर्टी आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये प्रॉपर्टी आ गया। प्रॉपर्टी पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखो दिख रहा है अपने को, कहाँ गया, ये रहा, पेन टच आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो पेन टच और टच इनपुट इज अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले। मतलब इस सिस्टम के लिए कोई भी पेन टच अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये टच स्क्रीन नहीं है। अगर ये टच स्क्रीन होता तो यहाँ पर एक यस लिखा होता और इसका एक वर्जन नंबर कोई होता। क्लियर। हम कहाँ से देखा, दिस पीसी पे गए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे तो यहाँ से अपने को दिख जाएगा कि भाई पेन टच अवेलेबल है कि नहीं है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन का काम क्या है कि द टर्म टच स्क्रीन जनरली रेफर टू द टच ऑफ द डिस्प्ले और डिवाइस विद अ फिंगर और हैंड। क्लियर। अब जैसे मान लो मेरे पास ये सिस्टम है, अब मैंने बोला कि इस फाइल को क्लोज कर दो, तो मैं इसको कैसे बंद करूंगा, अगर मुझे इस फाइल को काटना है तो मैं कैसे काटूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसको ले लिया पेंट। अब मुझे इस फाइल को कट करना है तो मैं इसको कैसे कट कर सकता हूँ। साइड में कट का ऑप्शन तो है, लेकिन मैं यहाँ पहुँचूंगा कैसे, मैं यहाँ पर माउस की मदद से पहुँच गया कट के उस ऑप्शन पे। तो पहला इनपुट डिवाइस क्या हो गया हमारा, माउस की मदद से मैं डेटा को कट कर रहा हूँ। अब मेरे पास माउस नहीं है तो अब मैं उसको कट कैसे करूँगा, कैसे, नहीं लेफ्ट राइट से नहीं, इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ F4। अभी हमने कहा था ना, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ये सब क्या है, मॉडिफायर की। मॉडिफायर मतलब कि एक से और अधिक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ मैं F4 को प्रेस करूंगा, ये इसको इस पर क्लिक करके हम इसको क्लोज करेंगे तो इसको ये क्लोज हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा। तीसरा कि मान लो ये टच डिस्प्ले होता, मेरा क्या होता, टच होता, तो मैं सीधा यहाँ पे टच कर देता, हम यहाँ पे सीधा टच करते और ये क्या होता, कट जाता। क्लियर। तो ये टच नहीं है। मान लो उसके बाद मेरे पास टच भी नहीं है तो मैं इसको कैसे बंद करूंगा, तब मैं मुंह से बोलूंगा इसको कि क्लोज द प्रोग्राम। ठीक है, मुंह से क्या, मैं कमांड दे रहा हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है ये हमारा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, RECONI, मतलब वो आवाज़। जैसे हम लोग एप्पल के फ़ोन में क्या होता है, सीरी होती है, हम उसको कोई काम बोलते हैं छोटे मोटे कर देती है। ऐसे ही एंड्रॉयड में क्या होता है, गूगल असिस्टेंट, जो उसको बोलते हैं वो काम कर देती है। तो ये क्या था हमारा टच स्क्रीन, जिस पे हम टच करके किसी भी काम को कर सकते हैं। फिर आता है OCR। OCR का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR क्या होता है हमारा, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज़ करते हैं जो हमारा OMR सीट होता है ना, एक होता है OMR, OMR, देखा एग्जाम दिया हुआ 10th पे। तो OMR क्या होता है हमारा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल, जिस भी इस पेज पे कोई अगर निशान बना होगा ना तो वो उसको क्या करेगा, रीड कर लेगा। और उसको चेक कौन करता है, हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद आता है MICR, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये कैसा होता है MICR, जैसे ATM कार्ड देखा है तुमने, उसके पीछे ना एक काली पट्टी होती है पीछे, अगर देखोगे पलट के तो। क्लियर। जैसे अगर मैं दिखाऊं तुमको, मैं यहाँ डाल देता हूँ ATM कार्ड। तो इसके पीछे देखो, ये जो काला वाला पट्टी होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MICR। ये हमारा मैग्नेटिक MICR। अगर मैं इसको सर्च करूं तो कैसा होता है ये, नीचे चलते हैं, नीचे चलते देखो ये देखो ये क्या होता है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इस पे कोई भी पेज हम लोग जैसे बैंक वगैरह के अंदर जाएंगे ना, तो वो इससे प्रिंट करके उस चीज़ को निकालेगा। कोई भी, जैसे ये लिखा हुआ ना, फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके ऊपर जो भी वो चीज़ होगी वो उससे क्या कर लेगा, रीड करके उस चीज़ को समझ लेगा। वो होता है हमारा MICR। उसके बाद आता है बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर देखा कैसा होता है, जैसे ये है ना बारकोड रीडर, किसी भी मॉल में जाते हैं, जो भी आइटम के पीछे बारकोड होता है उसको ये क्या करेगा, रीड करेगा। फिर आता है हमारा माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या होता है, जिसमें हम कुछ भी बोलते हैं वो उसको रिकॉर्ड करेगा और हमारे जो भी हम बोलेंगे वो उस आवाज़ को निकालेगा। कहाँ से निकालेगा, आउटपुट की मदद से। तो इसके अंदर क्या क्या हो गया, अब जैसे यहाँ पर फोटो है, पहला क्या हो गया हमारा कीबोर्ड,
स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड, माउस, OCR, ये सब क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस। क्लियर? बस तुमको 5 इसमें से इसको हटा दो एक सेकंड। इरेज ऑलिंग, इस पे भी गए, इरेज ऑलिंग। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या था कि ये डेटा सेंड करता है कंप्यूटर सिस्टम को। सबसे पहला क्या था हमारा कीबोर्ड, दूसरा माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, OCR, MICR, स्कैनर, बारकोड रीडर और माइक्रोफोन। इसमें से 5 से 6 कोई से भी याद रखना, ठीक है। बहुत सारे और भी हमारे पास है, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड हो गया, ठीक है। इसमें से 5 से 6 तुमको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया, आउट का मतलब बाहर, पुट मतलब धकेलना या दिखाना। तो अब क्या करेगा आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, द आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रो डेटा डेट एंटर इन अ कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। मतलब जो भी इनपुट डिवाइस से डेटा कंप्यूटर के पास गया है, चाहे वो माउस हो, OCR हो, कीबोर्ड हो, टच पैन हो, जॉयस्टिक हो, इन सब की मदद से जो भी डेटा कंप्यूटर के पास गया है उसको कौन दिखाएगा, हमारा आउटपुट डिवाइस दिखाएगा। तो ये किसकी मदद से दिखाएगा, इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा मॉनिटर। क्या आ गया, मॉनिटर। मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी कहते हैं। वीडियो का मतलब हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसका काम क्या है, मॉनिटर ना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है CRT, पहले देखा होगा तुमने कुछ बड़े टाइप के मॉनिटर होते थे, इतने बड़े बड़े टीवी की तरह, लैब में रहते ना कंप्यूटर वाले लैब में, इस टाइप के हम बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। ये कैसा होता है हमारा मॉनिटर, इसको दिखाता हूँ एक सेकेंड। CRT, MONITOR, see a image। CRT मॉनिटर कितने हो गए, ये जो बड़े बड़े टीवी होते थे ना, इसको हम लोग बोलते थे, ये लिखा हुआ सेकंड हैंड CRT मॉनिटर एट बेस्ट प्राइस। इतने बड़े टीवी को हम लोग क्या बोलते थे, CRT। जैसे ये देखो CRT क्यों बोलते थे, इसके अंदर ना पिक्चर ट्यूब होती थी, ये जो ना पीछे डब्बा, इसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब, इसीलिए इसका नाम पड़ा कैथोड रे ट्यूब, CRT। फिर दूसरा आया हमारा LCD। LCD का नाम क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका क्या होता है, जब हम किसी डिस्प्ले को टच करेंगे ना तो उसके अंदर पानी पानी जैसा फील होता है, उस टाइप की डिस्प्ले को हम लोग क्या बोलते हैं, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये CRT के मुकाबले ना बहुत ज़्यादा स्लिम था, मतलब ये ज़्यादा भी स्लिम नहीं था, लेकिन किसके मुकाबले बहुत स्लिम था, ये CRT के मुकाबले। अभी LCD वाला कैसा होता है हमारा, अगर मैं इसको दिखाऊं तो LCD, देखो ये सारे मॉनिटर क्या है हमारे LCD मॉनिटर है। ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, जैसे अगर मैं यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है, ये LED हो गया, ये तो LCD LCD LCD। जैसे ये देखो मॉनिटर एंड टाइप, सबसे पहले क्या था हमारा CRT जो बड़ा वाला होता था, फिर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इससे थोड़ा सा स्लिम हुआ, और तीसरा आ गया हमारा LED। LED का मतलब क्या था, लाइट एमिटिंग डायोड, इसके अंदर ना लाइट यूज़ होती थी। अब इसका मुझे वो देखना दो, LCD मॉनिटर फंक्शन, FUNCTION। देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर क्या होता था, ये एक मेन बॉर्डर हो गया उसका डिस्प्ले का, उसके अंदर ना जितनी सारी परत होती थी ना, ये लिक्विड क्रिस्टल की होती थी, इसके अंदर पानी फिल होता था, और आखिरी में हमारा क्या था, सर्किट होता था उसको यूज़ करने के लिए। और फिर LCD के बाद क्या आया हमारा LED, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें सिर्फ एक लाइट की परत होती थी जिससे सारा काम होता था। तब ये कैसा होता था हमारा LED, जैसे LED वाले बल्ब देखते हो तुरंत वो काम करना शुरू कर देता है, उसको अगर वो ख़राब भी हो जाए तो उसको हम ईजी रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये होता है हमारा LCD। कहाँ गया LED, देखो इसके पीछे ना इस टाइप से लाइट होता है, अगर ये कभी स्क्रीन टूटती है ना तो इसके पीछे से वाइट लाइट आ जाता है। लेकिन अगर पुरानी वाली मॉनिटर टूटती है ना तो उसके अंदर से जितने भी कलर हमने देखा था ना, इसको विबक्योर वाले कलर बोलते हैं, वो शो करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये ना। अभी पढ़ेंगे तो दिखा देगा क्या क्या डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिकली मेन 3 चीज़ समझ गए, CRT बड़ा वाला, LCD और LED। इसके बाद आता है हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या करता है, पेज को प्रिंट करेगा। तो प्रिंटर पे भी हम आगे चलेंगे ना, प्रिंटर भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रिंटर क्या हो गया, एक मेन प्रिंटर है, उसके बाद उसके अंदर 2 टाइप होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ड सुना इम्पैक्ट,
इम्पैक्ट का मतलब होता है असर डालना, मतलब जब ये प्रिंटर प्रिंट निकालेगा ना तो ये पेज के ऊपर असर छोड़ेगा, किस चीज़ का, हैवीपन का। जैसे लिखा है आफ्टर डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, मतलब जब हमने डॉक्यूमेंट बना लिया कहाँ पर, कंप्यूटर के अंदर, इट कैन बी सेंड टू अ प्रिंट फॉर अ हार्ड कॉपी। प्रिंटर क्या करेगा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। हमारा प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या हो गया कि अगर ये फाइल मैं अभी सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जब मैं इसको प्रिंटर से कमांड दे दूंगा तब ये पेज तुम्हारे पास किस में आ जाएगा, हार्ड रूप में, मतलब तुम उसको अब देख सकते हो तो वो हार्ड फॉर्म में आ गया। सम प्रिंटर ऑफर स्पेशली फीचर इन अ कलर एंड अ लार्ज पेज फॉर्मेट, सम ऑफ द मोस्टली, ये सब दे रखा है। अब इसके अंदर आता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट क्या होता है, दिस प्रिंटर रिले ऑन अ फोर्सिबल इम्पैक्ट टू द ट्रांसफर इनटू द प्रिंटर मीडिया स्मॉल सिमिलर टू द एक्शन ऑफ अ टाइपराइटर। जैसे टाइपराइटर देखते हैं, मैंने ए प्रेस करा तो वो सामने पेपर पे ए को छाप देगा, तो जब वो ए को छापेगा ना तो उसके पीछे एक निशान सा बनाएगा। इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेली व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट होते हैं, मतलब जब ये प्रिंट निकलेगा ना तो पेज पर असर छोड़ते हैं। और फिर दूसरा आता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया, जो असर नहीं डालता है। तो दिस प्रिंटर आर मच क्वाइटर एंड दिस प्रिंटर आर मच क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वाइटर का मतलब क्या हो गया कि शांति से, जब मैं प्रिंट निकालूंगा ना तो वो शांति से निकाल देगा, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज़ करते हुए निकालेगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या आ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ये सारे जो हम लोग दुकान में, घरों में यूज़ करते हैं ना, वो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आता है स्पीकर। तो स्पीकर का काम क्या रहता है, हाँ, मतलब मान लो मैंने माइक से कुछ बोला ABC 1 2 3, तो अब स्पीकर से मेरा आवाज़ क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो वो हमारा क्या होता है, स्पीकर की मदद से। अगर स्पीकर नहीं है तो आवाज़ तो आएगी लेकिन आवाज़ निकलेगा नहीं। फिर आता है हेडफोन। तो हेडफोन क्या होता है, वो अब देखो, एक होता है हेडफोन और एक होता है ईयरफोन। तो हेडफोन क्या हो गया, इसको हम किसके सहारे पहनते हैं, सर के सहारे पहनते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेडफोन। और एक होता है ईयरफोन, ईयरफोन तो वो कहाँ पहनते हैं हम लोग, जिसको लीड बोलते हैं, कान में लगाते हैं, इसीलिए उसको ईयरफोन बोला जाता है। दोनों आउटपुट डिवाइस है। फिर आता है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर क्या करता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक स्क्रीन है हमारे पास सामने, जैसे थिएटर वगैरह में जाते हैं, यहाँ पर एक प्रोजेक्टर में पेन ड्राइव में मूवी लगा हुआ है कुछ भी, वो सामने स्क्रीन पे लाइट फेंकता है, और जहाँ तक वो लाइट फेंकेगा वहाँ पर पिक्चर चलता है। प्रोजेक्टर कैसा दिखता है हमारा, मैं भी दिखाता हूँ। तो प्रोजेक्टर कुछ हमारा इस प्रकार से दिखा, इमेजेस में चलता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है हमारा। ये क्या कर रहा है, बाहर लाइट इसके जैसे ये रहा, अब यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये बड़ी सी डिस्प्ले पे क्या देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। तो इसका यूज़ इसलिए हम लोग करते हैं प्रोजेक्टर का, जिसमें से लाइट निकलती है और जिस जगह पे भी हम लोग डालेंगे लाइट को, उस जगह पे वो इमेज को ट्रांसफर करता है। तो ये भी क्या कर रहा है, लाइट को बाहर फेंक रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। अब मैं इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट PRI प्रिंटर दिखाता हूँ, वो कैसा होता है। देखो ये सारे जो प्रिंटर है ना, ये सब हैवी मशीन है, ये सब जो पेज पे चलते हैं ना, तो पेज पे निशान कड़ 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 इस टाइप से आवाज़ करता है। जैसे बैंक वगैरह में जाओगे ना, तो जैसे DD वगैरह बनाओगे तो उस पर जो प्रिंटर यूज़ होता है वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ होता है। ये पेपर पर क्या करेंगे, असर डालते हैं। उसमें बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, जैसे डेली व्हील, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो अभी हमने देखा था ना, उसको उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखो ये होता है, ये बैंक वगैरह में ना तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उस जगह पर ये प्रिंट करके, जैसे ये ना, जब ये चलता है ना तो इस पर ये आवाज़ करते हुए निकलता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा होता है, उसके अंदर LAS, लेज़र प्रिंटर हो गया हमारा, जो हम लोग यूज़ करते हैं ना नॉर्मली, जैसे ये रखा हुआ है यहाँ पर, ये सब कौन से प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर। ये कम आवाज़ में उस प्रिंट को निकाल देते हैं। फिर आता है हमारा थर्मल प्रिंटर, THERML, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर होता है जैसे पार्किंग के पास जाते हैं हम लोग, जो पार्किंग वाले दे देते हैं, या जैसे छोटी बिल मशीन पे स्लिप निकलती है, ये सब होते हैं थर्मल प्रिंटर। और एक हो गया हमारा इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। ये कौन सा प्रिंटर होता है, जिसके अंदर ना ड्रम की तरह इंक भरा रहता है, जैसे ये हमने देखा, तो इसमें जो इंक यहाँ पर फुल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक जेट प्रिंटर। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अंदर की फील्ड है, तो तुम जैसे उसके अंदर घुसोगे उतनी चीज़ें उसके अंदर मिलेगा तुमको। तो अभी एक बार शुरू से देख लेते हैं इसको। तो इनपुट डिवाइस क्या था, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर भेज रहा था, और आउटपुट क्या कर रहा है, उस डेटा को डिस्प्ले कराता है। तो आउटपुट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो गई, प्रिंटर, स्पीकर, ग्राफिक कार्ड,
एक होता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, जो बड़े से बड़े प्रिंट आउट को निकालता है ना, जैसे नक्शा हो गया, बैनर हो गया, बहुत बड़े बड़े साइज़ के, वो हमारा प्लॉटर निकालता है। हमारा जीपीएस लोकेशन, ये लोकेशन ट्रैक करके बताता है कि भाई गाड़ी कहाँ जा रही है या तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद हेडफोन हो गया और हमारा मॉनिटर हो गया। ये सब आउटपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर के सारे डेटा को क्या करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। क्लियर, दोनों समझ गए, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, कल हम सीपीयू को देखेंगे, कल सीपीयू को नहीं देखेंगे, कल यहाँ तक का तुम्हारा टेस्ट रहेगा। ठीक है, क्या क्या था इसके अंदर, जहाँ तक हमने देखा ना, इसको पढ़ना है एक बार। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन, कंपोनेंट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तक। क्लियर, एक बार मैं शॉर्ट में इसमें बता देता हूँ। इनपुट के अंदर क्या क्या आता है, पहला क्या था हमारा, जो तुम्हारे आंख के सामने दिखाई देता है ना, वो सब हमारे क्या है, इनपुट। पहला क्या हो गया, कीबोर्ड। दूसरा क्या था, मॉनिटर नहीं बाबू, माउस। तीसरा क्या हो गया, जॉयस्टिक, जे वाई। अब मॉनिटर क्या कर रहा है, उसमें इनपुट डेटा थोड़ी दे रहा है, वो तो दिखा रहा है ना, जॉयस्टिक। उसके बाद क्या था हमारा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, LIGHT, लाइट पेन। मान लो जब मैं लाइट पेन ले लूँगा तो फिर हम पेन की तरह से कॉपी पे लिखते हैं ना, वो हम डिस्प्ले पे वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया हमारा, स्कैनर, SCANNER। स्कैनर क्या होता है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बनाता है। हार्ड कॉपी का मतलब, जैसे ये डब्बा मेरे हाथ में है ना अभी, अब मैं इसको क्या करूँगा, सिस्टम के ऊपर रखूँगा, स्कैन करूँगा, ये डब्बा कहाँ पहुँच गया, सिस्टम के अंदर आ गया, तो ये हार्ड से क्या बन गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। तो ये 5 याद रखना, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, माइक हो गया, MICR हो गया, माइक हो गया, MICR हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, ये सब क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस। दूसरा क्या आता है हमारा, आउटपुट डिवाइस, OUT, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, पहला क्या था, ठीक है, जो दिखाएगा, बोलते टाइम ध्यान रखना कि इनपुट क्या करेगा, जिसकी मदद से डेटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, ये जा रहा है, और आउटपुट क्या करेगा, दिखाएगा। तो पहला मॉनिटर हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रिंटर। सीक्वेंस वाइज याद रखना। और ज़्यादातर जितने भी आउटपुट है ना, सब पी से ही मिलेंगे। प्रिंटर हो गया, तीसरा हो गया हमारा प्रोजेक्टर, PROJECTR, प्रोजेक्टर जो लाइट से स्क्रीन देता है। चौथा हो गया हमारा प्लॉटर, PLOTTER, प्लॉटर, ये बड़े बड़े बैनर को बाहर निकालता है। फिर क्या हो गया हमारा, माइक, माइक कह रहा हूँ, ये हेडफोन हो गया और ईयरफोन हो गया। और फिर एक पांचवा याद रखना, GPS, ये हमें लोकेशन बताएगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये कैसे काम करता है, मान लो यहाँ पर क्या है हमारा एक डब्बा, ये हमारा डब्बा क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट, INPUT, इनपुट। इनपुट से क्या होता है, डेटा निकलता है, कहाँ के लिए, अब ये डेटा कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। उसके बीच में ना यहाँ पर एक होता है प्रोसेस, जो हम कल CPU पढ़ेंगे ना, वो CPU का काम करेगा। यहाँ पर क्या होता है हमारा, प्रोसेस, क्योंकि सीधे ही कोई डेटा तुरंत नहीं होता है, इनपुट से सीधा बाहर नहीं निकलेगा, वो उसको पहले प्रोसेस भी तो करेगा कि भाई वो किस टाइप का डेटा आया था। और प्रोसेस के बाद क्या आएगा हमारा, आउटपुट। तब क्या आएगा, OUT, PUT। तो समझे ये तीन चीज़। सबसे पहले क्या आएगा हमारा इनपुट, जो डेटा को क्या करता है, कंप्यूटर के पास भेजता है। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। इनपुट क्या करेगा, डेटा को कंप्यूटर के पास भेज रहा है, और आउटपुट क्या करेगा, उस डेटा को हमारे सामने डिस्प्ले कराएगा। क्या कराएगा, डिस्प्ले कराएगा। क्लियर। तो ये हमारा था इसको बोलते हैं, आई से क्या हो गया, इनपुट, और ओ से क्या हो गया, आउटपुट। IO डिवाइसेस, क्या बोलते हैं इसको, IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब ये वर्ड हमको बहुत सुनने को मिलेगा। क्लियर। तो फिर CPU कल हम लोग देखेंगे, ये मंडे को देखेंगे। कल हमारा यहाँ तक का जितना भी हमने पढ़ा है उतना टेस्ट रहेगा। ठीक है।